लाहौर दिले पाकिस्तान तो किसी ज़माने में बागों का शहर कहलाता था। अपने खूबसूरत मकामात और रंगीन ज़िंदगी की वजह से लाहौर पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान का दिल धुएं से धड़क रहा है क्योंकि इस वक्त लाहौर को दुनिया के सबसे खतरनाक स्मोक क्राइसिस का सामना है, जिसकी वजह से लाहौर अब वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में सरे फहरिस्त आ चुका है। जहां पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर जैसे कि कराची और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 है, वहीं लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी बढ़ चुका है। ऐसी सिचुएशन लाहौर पहली बार फेस नहीं कर रहा, बल्कि 2021 से लेकर अब तक हर साल लाहौर के स्मोक क्राइसिस बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट को हेल्थ इमरजेंसी का सामना है, जिसकी वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद करवा दिया गया है और चिंची रिक्शास की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब स्मोक से रिलेटेड हर साल एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि असल में स्मोक के पीछे इंडिया का हाथ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाहौर में स्मोक क्राइसिस हर साल क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इसका कोई हल है भी या फिर नहीं, और आखिर हकीकत में इस सब के पीछे किसका हाथ है। तो चलें इस सब को बारी बारी ब्रेक डाउन करते हैं। Pollution in Pakistan's second biggest city. Pakistan's Lahore city has been declared the most polluted in the world by an Lahore air has quality. become the most polluted city on earth. Hundreds of people have been hospitalized. So what is Pakistan doing about it? स्मोक एक्चुअली स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, जो कि पोल्यूटेंट्स और इन्वायरमेंटल कंडीशन से वजूद में आता है। इसके कई रीजंस हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीज़न स्टबल बर्निंग है। पाकिस्तान और इंडियन फार्मर्स हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्टबल बर्निंग करते हैं, यानी चावल की फसल को साफ करने के लिए जलाते हैं, जिसकी वजह से हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स जन्म लेते हैं, जैसे PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे होते हैं और यही असली प्रॉब्लम की जड़ है। ये पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि ये हमारी सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक और हत्ता के ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से आज़मा, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ जन्म लेती हैं। ये माइक्रो पार्टिकल्स हवा में शामिल होकर हवा को पोल्यूटेंट और थिक बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग PM 2.5 का लेवल एयर में 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम और PM 10 का लेवल 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली और लाहौर जैसे शहरों में PM 2.5 का लेवल जहां 10 से कम होना चाहिए था, तो वो 10 से बढ़कर 13, और PM 10 का लेवल जहां 20 होना चाहिए था, वो 20 से बढ़कर 40 हो चुका है। तो अब आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर कितने खतरनाक एनवायरमेंटल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। स्मोक में इन माइक्रो पार्टिकल्स के अलावा और भी पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब इन पोल्यूटेंट्स पर सनलाइट पड़ती है तो इनसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे ग्राउंड ओजोन वगैरह जन्म लेते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। स्टबल बर्निंग ज़्यादातर इंडियन फार्मर्स करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पोल्यूटेंट्स हमारी फ़िज़ा में कैसे शामिल हो जाते हैं। तो इसकी वजह है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और विंड पैटर्न। दरअसल इंडिया में मौजूद पंजाब लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जब इंडियन फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हैं तो हवा का पैटर्न नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे लाहौर की फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। तो अब अगर यहाँ से हम इंडिया से रिलेटेड हमारे माइंड में बना हुआ जो नैरेटिव है उसको क्लियर करते हैं,
सो डाटा एनालिसिस से ये बात क्लियर है कि स्टबल बर्निंग स्मोक में सिर्फ अपना 30% किरदार अदा करती है, तो बाकी 70% का क्या? जी हाँ, बाकी का जो 70% है उसका रीज़न हम खुद हैं। स्टबल बर्निंग के अलावा लाहौर के स्मोक क्राइसिस के बहुत बड़े रीजंस में इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट एंड कोल बर्निंग भी शामिल हैं। इंडस्ट्रीज के स्मोक से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और व्हीकल के एग्जॉस्ट से सल्फर डाइऑक्साइड हमारी हवा में शामिल होते हैं, जो कि हवा को पोल्यूटेंट कर देते हैं। इसके अलावा स्मोक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीज़न जोग्राफिकल लोकेशन भी है। लाहौर एक ऐसी जगह पर वाक़या है जिसके गिरदो नवा में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने लाहौर को पोल्यूशन का हब बना दिया है। लाहौर के इर्द गिर्द जितनी भी ग्रीनरी थी उसको साफ किया जा रहा है और वहाँ पर अर्बनाइजेशन की जा रही है और न्यू सिटी प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आलूदगी हमारी फिजा में शामिल हो रही है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर आखिरकार ऐसा अक्टूबर और नवंबर में ही क्यों होता है? तो इसकी पहली वजह यह है कि स्टबल बर्निंग अक्टूबर और नवंबर के महीनों में की जाती है और दूसरा इसका बड़ा रीज़न टेम्परेचर है। इसके पीछे एक साइंटिफिक फिनोमेना है जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। नॉर्मली तौर पर गर्मियों में गर्म हवा राइज होती है और जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको एटमॉस्फेयर से डिसअपीयर कर देती है, जबकि विंटर में रातें लंबी होने और सूरज का एंगल तब्दील होने की वजह से ठंडी हवा बनती है और सुबह जब सूरज तुलू होता है तो एक गर्म हवा की लेयर ठंडी हवा को हमारे एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर देती है और इसे एटमॉस्फेयर से बाहर डिसअपीयर नहीं होने देती, क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा की निस्बत भारी होती है। तो इसी वजह से सर्दियों में जो भी पोल्यूटेंट्स वाली हवा होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहती है, जिसे ही स्मोक कहा जाता है। और ऐसा दिसंबर और जनवरी के महीने में स्मोक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब तक बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और मौसम सरमा की ठंडी हवाएं भी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से स्मोक ख़त्म हो जाता है। ये स्मोक हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसकी वजह से आँखों की एलर्जी और स्किन की एलर्जी, इसके अलावा एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डिप्रेशन वगैरह जैसी डिजीज़ जन्म लेती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे रोका जा सकता है और क्या इसका कोई हल है भी या फिर नहीं। पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जो कि स्मोक क्राइसिस से गुजर रहा है। इससे पहले बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि स्मोक क्राइसिस का सामना कर चुके हैं। उन ममालिक ने किस तरह से इस स्मोक क्राइसिस का सामना किया और क्या टेक्निक्स और SOPs लगाई, उन्हें जानते हैं। 1952 लंदन का सबसे ख़तरनाक स्मोक क्राइसिस, जो आज भी द ग्रेट स्मोक के नाम से मशहूर है, जिसमें 4 दिन के अंदर 12,000 लोग इस पॉइजनस स्मोक की वजह से मौत के घाट उतर गए। तो UK गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट लगाकर स्मोक को कंट्रोल किया, जिसमें इंडस्ट्रीज और कोल बर्निंग को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया। इसके अलावा मैक्सिको, चाइना भी इन क्राइसिस से गुजर चुके हैं, जिन्हें वहाँ की गवर्नमेंट और अवाम ने मिलकर लॉज और SOPs बनाकर सामना किया। पंजाब गवर्नमेंट भी इस वक्त एक्सट्रीम एक्शन ले रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी स्मोक स्क्वाड भी ओपन किए हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिन्होंने ईंटों के भट्टे जो कि जिगजैग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं थे, उन्हें बंद किया है और ओपन बारबेक्यू पर भी पाबंदी आयद करवा दी गई है और भी बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट के पास क्लाउड सीडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि एज ए सिटीजन हमारी भी है। हमें भी कुछ SOPs पर अमल करना होगा ताकि हम इस स्मोक क्राइसिस का सामना कर सकें। आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पर्सनल ट्रांसपोर्ट को कम कर दें। खुली फिजा में कचरा जलाने से इज्तनाब किया जाए, बल्कि हमें इको फ्रेंडली डिस्पोजल की तरफ जाना चाहिए और इसमें हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे। हाइड्रेटेड रहें, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स खाएं जैसा कि ऑरेंज, लेमन वगैरह
وغیرہ۔ اپنا خیال خود رکھیں، گرینری کریں تاکہ فضا خوشگوار ہو سکے۔ یہ معاملہ صرف لاہور کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ اگر ہم نے مل کر اس اسموگ کرائسس کی روک تھام نہ کی تو بہت جلد پاکستان میں اسموگ اپنا ڈیرا جما لے گا۔ اس لیے ایک قدم بڑھائیں اور ملک کو صاف بنائیں۔